हेलो फ्रेंड्स, आज हम कल के वीडियो के बाद नया वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं आज आपको जो समझाने जा रहा हूँ, आप उस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ पोजीशन और टाइम के बीच में बनेगा। तो ये कौन सी मोशन का है? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का हम ग्राफ बनाएंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पर दी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसे दिमाग में इन वैल्यूज़ को, इन फैक्ट फिगर्स को बैठाइए। कितनी एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट की? 5 मीटर पर सेकेंड। और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 5। और उसका पोजीशन क्या था ज़ीरो समय पे? 10। तो आप यहाँ पे देखिए, ज़ीरो समय पे हमारी ये चीज़ इस पॉइंट पे खड़ी है। यहाँ पे आपने इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लिया। अब आप देखिए ये ग्राफ बनेगा कैसे और किस तरह से बनेगा। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो समय पे 5 है और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि 1 सेकेंड के बाद ये वेलोसिटी 5 के बाद 5 प्लस करके 10 हो जाएगी। और आफ्टर सेकेंड के बाद ये 15 और थर्ड सेकेंड के बाद ये 20। 5 इसमें प्लस होता जा रहा है। ये 5 कौन सा आ रहा है? आपकी एक्सेलरेशन का आ रहा है। चौथे सेकेंड में 25 और फिफ्थ में 30। अब यहाँ पे आप देखिए, इसका इनिशियल पोजीशन इज़ 10 और ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा। तो यहाँ पे दिमाग में बिठाइए, जब शुरू हुआ इसका मूवमेंट तो इसके पास स्पीड 5 है और जब ये ख़त्म हो रहा है तो 10 है। तो आप इसमें एक फार्मूला लगा सकते हैं ut प्लस 1/2 AT²। पर अगर आप इस तरह से देखते हैं ut प्लस 5 AT², तो यहाँ पे आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि ये 17.5 इसका डिस्टेंस नहीं है। इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है 1 सेकेंड में, क्योंकि इनिशियल पोजीशन वाज 10 और 1 सेकेंड के बाद 17.5 दिखाई दे रही है। तो इट मीन्स इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है इस 1 सेकेंड में वो 7.5 मीटर आ रहा है, इसका पोजीशन चेंज। लेकिन अगर आप इसी तरह से देखें, ये वेलोसिटीज़ हैं, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। तो आप इन दोनों का एवरेज करें, दैट इज़ 15/2। तो ये भी 7.5 आती है। तो आप इसने दिमाग में एक बात यहाँ से सीखेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है, इन दोनों का एवरेज ही उसका वेलोसिटी है उस एक पर्टिकुलर 1 सेकेंड के लिए, उस टाइम के लिए। अब आप नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं कि सेकेंड और थर्ड में ये कितना डिस्टेंस चल रहा है। तो आप इसे माइनस करें तो इट इज़ 12.5। और यहाँ पे आप देखते हैं 10 + 15 इज़ 25 और ये भी 12.5। तो वेलोसिटीज़ का एवरेज आपके पास आता जा रहा है, दिस इज़ 17.5। और आप इसे फिर से माइनस करेंगे तो इट इज़ 17.5। आगे का एक और मज़े का कंसेप्ट है। आप यहाँ पे देखें 22.5 और इसे माइनस करेंगे तो आपके पास ये भी 22.5 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करके। 97.5 से आप माइनस करेंगे तो 27.5 और इसका एवरेज भी 27.5 है। मैं यहाँ पे अभी सिर्फ आपको स्कूल के तरफ से आपको ग्राफ बताना चाहता हूँ कि वो किस तरह का बनेगा, और फिर मैं इस चीज़ पे आऊँगा जो आप एक नई चीज़ आज सीखेंगे। तो देखिए 1 सेकंड के बाद इसका पोजीशन बता रहा हूँ, डिस्टेंस नहीं। हमने यहाँ पे ये पोजीशन का ग्राफ है, तो पोजीशन इज़ 17.5। तो आप देखेंगे वो यहाँ कहीं पे आएगा और सेकंड के बाद ये 30 पे आ रहा है और थर्ड सेकंड के बाद इसका पोजीशन इज़ 47.5 और फोर्थ सेकंड में आप इसे 70 के ऊपर पाएंगे और फिफ्थ सेकंड में आप देख रहे हैं ये 97.5। तो आप देखते हैं इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली ये एक ऊपर उठता हुआ ग्राफ है, आप इसे इंक्रीजिंग ग्राफ कह सकते हैं। ये एक पैराबोला की तरह आ रहा है, ये एक पैराबोला की तरह इंक्रीजिंग ग्राफ है। हर सेकंड के बाद डिस्टेंस, एक सेकंड में ट्रैवल किया जाने वाला नेक्स्ट सेकंड में डिस्टेंस प्रीसीडिंग डिस्टेंस से ज़्यादा होगा। अब आप यहाँ पर आकर देखें तो आप देख रहे हैं कि इन डिस्टेंसेस के बीच में एक कांस्टेंट फिगर आ रहा है 5 का। तो इट मीन्स दैट इट बिकम्स AP मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। ये आपको हाई लेवल की प्रॉब्लम
सॉल्व करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन कितना बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके डिस्टेंस में कांस्टेंट AP आता जा रहा है। आप इस बात को दिमाग में रखेंगे और यहाँ पे जो 5 आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, वो किसके इक्वल होगा? एक्सेलरेशन के। यहाँ पे जो AP में कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन के बीच में आएगा। थैंक यू।